आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली में रुझान आ रहे शुरू हो चुके हैं, रुझान बढ़ रहे हैं तेजी से, धीरे से वो नताइज में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली की दो सीटें ऐसी थीं जो बहुत रोचक थी, जिसमें बहुत खास मुकाबला था, जो बहुत चर्चा में भी रही। जी हाँ, वो दो सीट थी ओखला और मुस्तफाबाद। वजह थी ये सीटें मुस्लिम अक्सरियत सीटें हैं और यहां से AIMIM यानी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी बड़ा दांव खेला था। खास तौर से दिल्ली दंगों के दो आरोपियों को उन्होंने टिकट दिया था, ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान। वहां पर किस तरह के हालात हैं, कितना बड़ा उलटफेर हुआ, क्या फर्क हुआ, किसको नुकसान हुआ उस वजह से, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वीडियो हेड संदीप कुमार हैं। संदीप जी, ये दोनों सीटें हम लगातार इस पर जब खबर बना रहे थे तो कहते थे फंसेंगी, क्या वाकई फंसी हैं? बिल्कुल, एक मायने में फंसी भी हैं और एक मायने में चौंका भी रही हैं। वो किस तरह से आपको हम उनके जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो रुझान है, उनके ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि दो आरोपी थे दंगों के, ओवैसी ने उनको टिकट देके कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों का समीकरण, माहौल बदलने की कोशिश की, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटें थीं और वहाँ पे जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट वो मुस्लिम, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम, ओवैसी के मुस्लिम, और बीजेपी ने वहाँ पे हिंदू प्रत्याशी खड़ा करके कहीं ना कहीं एक सेंध लगाने की कोशिश की कि हिंदू जो वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए और मुस्लिम वोट बिखर जाए। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये बहुत दिलचस्प है दिखाना, अपने दर्शकों को हम दिखाएं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इधर थोड़ा स्क्रीन पे हमें दिखाएं ज़रा दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले ओखला की अगर हम बात करें जी, तो देखिए ये ओखला सीट के रुझान है। इस वक्त यहाँ अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के इस वक्त आगे चल रहे हैं और लीड भी उनकी ठीक ठाक हो गई है, 8,725 वोट। चूँकि वो सिटिंग MLA हैं, बहुत कोशिश हुई कि किसी तरह से उनके किले को ढाया जाए। और देखिए शिफाउर रहमान दूसरे नंबर पे, शिफाउर रहमान आगे चल रहे हैं 8,850 वोटों के साथ। 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और मनीष चौधरी जो शुरुआत में आगे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे 23 राउंड की गिनती होनी है और आप देखिए कि किस कदर यहाँ पे मुकाबला बहुत ही रोचक नज़र आ रहा है। शिफाउर रहमान, किसी ने सोचा नहीं था कि उनको भी चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन ओवैसी ने ये दांव खेला और वहाँ पे जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो जो फीडबैक वहाँ से आ रहा था, तो एक सिंपैथी फैक्टर था शिफाउर रहमान के लिए। इस तरह की बात कही जा रही थी कि कई मुसलमान वहाँ पे इस तरह की बात कह रहे थे कि कुछ भी करके हमें शिफा को जेल से बाहर लाना है। ओवैसी ने वहाँ कई सभाएँ संबोधित की और एक तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश की कि देखो एक बहुत अन्याय हो गया, बहुत ज़्यादती हुई है इस शख्स के साथ और एक ही जरिया है उसको जेल से बाहर लाने का कि अगर आप इसको चुनाव जिता देते हैं। तो टक्कर तो बंदा दे रहा है, लेकिन अमानतुल्लाह खां जो कि अपने इलाके में खासे पॉपुलर हैं, लोगों के दुख सुख में, हर चीज़ में वो हमेशा से शामिल रहे हैं, उनका एक अपना आधार है वहाँ पे। और वो भी जब वहाँ पे वो जानते थे कि ये चुनौती मिल रही है, उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में जिस तरह की हम कह लें कि एक खींच नज़र आती थी कि वो समझ रहे थे कि ये जो खेल वहाँ चल रहा है कि देखिए कांग्रेस की अरीबा खान भी हैं, वो खुद पार्षद हैं, उनका भी एक आधार है वहाँ पे। उसके बाद फिर शिफाउर रहमान को उतार दिया, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अगर ये वोट बिखरता है, जो कि लग रहा है कि बिखरा है और अभी सिर्फ 4 राउंड हुए, 23 राउंड होने हैं, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में बीजेपी के मनीष चौधरी वहाँ पे आगे चल रहे थे, तो होने को कुछ भी हो सकता है। फिलहाल भले ही अमानतुल्लाह खां आगे हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोटों के बिखराव की जो बात कही जा रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए, वो कुछ हद तक होता हुआ वहां नजर आ रहा है। फाइनल आउटकम क्या होगा ये हम देखेंगे। अब आ जाइए जरा दूसरी सीट पे। दूसरी सीट ओखला की बात कर लेते हैं जी। ओखला की हम बात कर रहे थे, मुस्तफाबाद की बात कर। मुस्तफाबाद इसलिए चर्चा में थी कि ताहिर हुसैन जो कि दंगों के आरोपी हैं, उनको इस चुनाव में AIMIM ने टिकट दिया था। लेकिन जरा देखिए, सबसे पहले उनकी हालत आपको दिखा देते हैं। ताहिर हुसैन मात्र 718 वोट अभी तक उनको मिले हैं 7 राउंड की गिनती के बाद। पहले नंबर पर कौन है? वही जो हम जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पर आगे चल रहे हैं, बहुत तगड़ी लीड ले रहे हैं और ठीक ठाक लीड है। आप मान सकते हैं कि निर्णायक और बीजेपी ये सीट आराम से निकाल सकती है। अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी के इस वक्त दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उनके वोट अगर आप देखेंगे तो 36,000 वोटों से पीछे हैं। अली मेहदी ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसा लग रहा है मुकाबले में थे ही नहीं, मात्र 2,081 वोट उनको मिले हैं, उनसे ज़्यादा और ताहिर हुसैन से ज़्यादा वोट तो BSP के कैंडिडेट ले गए। इसी सीट पर ओवैसी ने कहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने, कि अब आपको तय करना है कि आप हजरत मूसा के साथ हैं या फिरौन के साथ हैं। तो मुस्तफाबाद की जनता ने तो बता दिया है कि किसके साथ हैं, अब खुद आकलन कर लें लोग।
बिल्कुल। और देखिए यही होता ही है कि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम जिस तरह से जो कवरेज होती है या एक माहौल बनाया जाता है, आप ओवैसी की रैलियों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ओहो हो पता नहीं, मतलब एकदम कुछ हवा सुनामी टाइप की बिल्कुल माहौल वहाँ पे बदल रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से मोहन सिंह बिष्ट एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर लिए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि निर्णायक है, क्योंकि 7 राउंड की गिनती के बाद अगर किसी की लीड 36,000 हो चुकी है तो आप मान सकते हैं कि ये मोटा मोटी इसी पे सेटल हो जाएगा और बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी इसको पलट पाना। तो मुस्तफ़ाबाद की सीट तो समझिए कि कोई चांस नहीं है वहाँ पे, ना तो ओवैसी की पार्टी का, ना किसी और, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, किसी का चांस वहाँ पे नहीं लग रहा है। हाँ, ओखला में मुकाबला ज़रूर थोड़ा कड़ा है और वहाँ पे देखना होगा कि फाइनल आउटकम वहाँ पे क्या निकल कर आता है। तो मुस्तफ़ाबाद में मुस्लिम अक्सरियत वाली सीट में मुसलमान बढ़ गया सीधे तौर पर अगर हम देखें, और इसका फायदा बीजेपी लेगी। बिल्कुल, आप ये भी आप कह सकते हैं और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक होता है कि भाई हिंदू जो वोटर्स हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे ओवैसी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल बनाया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रैलियाँ की, तो उसका एक जो काउंटर इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो हिंदू वोट होता है वो कंसोलिडेट पोलराइज हो जाता है। तो वो पोलराइज होकर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया और मुस्लिम वोट तो बिखर ही रहा था, वो बिखर गया, तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पे बीजेपी को मिल गया। तो अभी फिलहाल मुस्तफ़ाबाद की कहानी यही लग रही है, लेकिन ओखला पे हमको नज़र रखनी होगी। ओखला का जो नतीजा है वो बहुत दिलचस्प होगा। क्या अमानतुल्लाह खां आम आदमी पार्टी अपना किला बचा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जाते जाते ये अपडेट फाइनल दे दें अपने दर्शकों को। 4 राउंड की ओखला की गिनती हो चुकी है, 23 राउंड वहाँ पे पूरे होने हैं। अमानतुल्लाह खां फिलहाल 8,725 वोटों से आगे हैं, कुल 17,575 वोट उनको मिले हैं और शिफाउर रहमान दूसरे नंबर पर हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो कोई बड़ा उलटफेर वहाँ पे कर सकते हैं। हमने बात करने की बीच में कोशिश भी की थी शोएब जामई साहब से, जो अध्यक्ष हैं AIMIM दिल्ली के। उनको बड़ी उम्मीद थी, वो कह रहे थे हमारा एक सीट पे तो फोकस है, और वो ख़ासतौर से मुस्तफ़ाबाद सीट के लिए थोड़ा सा अपने आप को मान रहे थे कि हाँ हम यहाँ से निकाल सकेंगे और ऐसा हो सकता है इंशाअल्लाह। लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। मतलब ये कि AIMIM आ गई है तो इसलिए मुस्लिम वोट कर देंगे, ये टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब ये टेंडेंसी भी नहीं है और कई लोग तो इसको इस रूप में भी देखते हैं कि देखिए ये बीजेपी को जिताने आए हैं। जो बी टीम वाला जो आरोप लगता है कि भाई आप ये 2 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम बहुल जो 2 सीटें हैं, अगर आप वहीं पर आके पूरा जोर, आप पूरे चुनाव में वहाँ आप घूमते रहे और आपने उम्मीदवार भी ऐसे खड़े कर दिए जो कि दंगों के आरोपी हैं, और जाहिर सी बात है कि उनके पीछे उनके साथ एक सिंपैथी, एक सहानुभूति का फैक्टर होगा। तो अगर आप उनको उतार देते हैं तो अब कहीं ना कहीं जो बी टीम वाला जो आरोप लगता है वो और मजबूत होगा कि देखिए आपने जो किया उसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसको मिला। तो फिर अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, हालांकि वैसे ही इस आरोप को हमेशा से नकारते आए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि नतीजा फाइनल क्या रहता है। उस पर अपडेट्स लगातार हम देते रहेंगे और हर घंटे कोशिश करेंगे कि हम हाजिर हों और ख़ासतौर पर इन 2 सीटों को लेकर लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों को अपडेट देते रहें। बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, सबसे सटीक विश्लेषण और दिल्ली की जो वो बातें जो अब तक आपने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं सुनी होंगी, आकलन में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।